भर के पैसे बचते हैं। 2014 में सरकार बनने के बाद भाजपा ने डायरेक्ट टैक्स में जो कमी की है, उसकी वजह से मध्यम वर्ग के जेब में 2.5 लाख करोड़ रुपए बचे हैं। और ये हमारे कर्मचारी हो, हमारे व्यापारी हो, छोटे दुकानदार हो, इनके लिए बहुत बड़ी राहत का काम है। साथियों, ये केंद्र की भाजपा की सरकार की नीतियां हैं, जिसकी वजह से आज आपके मोबाइल का बिल भी कम आ रहा है। कभी आपको मालूम है पहले मोबाइल का कितना बिल देते थे आप? सब भूल गए। अब ये भूल जाओगे तो कैसे चलेगा भाई? जरा पुराना हिसाब किताब निकाल दीजिए। 2014 के पहले आपके पास अगर मोबाइल फोन था तो मोबाइल का बिल कितना आता था, वो जरा देख लीजिए। कांग्रेस सरकार के समय में आप जितना मोबाइल डेटा खर्च करते थे, आज अगर डेटा की कीमत वही होती, 2014 में जो दाम देने पड़ते थे, आज अगर वही होता ना, तो हर महीने सिर्फ मोबाइल खर्च में आपको 5,000 रुपये अधिक खर्च करना पड़ता। अभी आपका हर महीने 5,000 रुपया बचा कि नहीं बचा? जरा जोर से बोलो ना, पैसा बचा यार, मारवाड़ी हो। 5,000 रुपया बचा कि नहीं बचा? आज एक घर में 3 या 4 मोबाइल होते हैं तो कितना रुपया बचा? कितना रुपया बचा? ये मोदी का काम करने का तरीका है। अनेक परिवार है। अब आप देखिए कि मध्यम वर्ग का परिवार हो, कोई गरीबी से लड़कर के बाहर आया हुआ नया नया मध्यम वर्ग में आया है, लेकिन परिवार में बुजुर्ग मां बाप हो और मान लीजिए एक डायबिटीज जैसी बीमारी आ गई, तो उसको हर महीने जो दवाई लेनी पड़ती है ना, 1,000-2,000 रुपया का अतिरिक्त खर्चा हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? लेकिन हमने स्थान स्थान पर प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोले। 80% डिस्काउंट। कितना? जरा बोलिए ना भैया। 80% डिस्काउंट। कितना? 80% डिस्काउंट। ये माताओं बहनों को पूछना डिस्काउंट क्या होता है। दिवाली में साड़ी की दुकान पे जाएं और कोई बड़ा बोर्ड लगा दे कि 10% डिस्काउंट, तो वो साड़ी कहां वहां खरीदने जाती है, क्योंकि डिस्काउंट हमारे देश में बहुत चलता है, लेकिन कोई 10%, 20% से ज्यादा डिस्काउंट देता नहीं है। ये आपका बेटा दवाइयों में 80% डिस्काउंट, ताकि मध्यम वर्ग के परिवार में डायबिटीज की दवाई लानी पड़े तो जो दवाई उसको 2,000 रुपये में लानी पड़ती थी, वो उसको 10%, 20% में मिल जाती है भाई। उसका 80% पैसा बच जाता है। मेरे परिवारजनों, कोरोना का ही संकट काल में दुनिया का सबसे बड़ा मुफ्त राशन देने का अभियान हमने शुरू किया। आप जानते हैं कितनी भयंकर बीमारी आई थी, मौत मंडरा रहा था। दुनिया भर में अस्पतालों से खबरें, मतलब डेड बॉडी के ढेर दिखाई देते थे। पूरे देश चारों तरफ मौत का आतंक छाया हुआ था कि नहीं था? कोविड ने डरा दिया था कि नहीं डरा दिया था? कब घर में मौत आकर के दरवाजे पर खटखटाएगी, डर लगता था कि नहीं लगता था? बेटा भी मां की सेवा के लिए उसके कमरे में नहीं जा पाता था, मां भी बेटे की सेवा नहीं कर पाती थी। हर किसी को लगता था कहीं कोरोना हो जाए। और उस समय बाहर भी सारा काम बंद हो गया था, लोग भी अपने अपने घर वापस चले आए थे। तब ये आपका बेटा सोता नहीं था। ये आपका बेटा दिन रात जागता था। और तब मैंने तय किया था, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए,
कितनी ही मुसीबत क्यों ना आए, खजाना खाली क्यों ना हो जाए, लेकिन किसी भी घर का चूल्हा बुझने नहीं दूंगा। किसी गरीब मां को आंसू बहाने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। कोई बेटा भूख से नहीं सोएगा। मुझे बताइए, हम तो राजस्थान के लोग हैं, पानी की एक प्याऊ भी कर देना तो भी लोग कहते हैं पुण्य का काम किया। कहते कि नहीं कहते? आज भी लाखा बंजारा को याद करते हैं कि नहीं करते? और किसी को थाली भर दें, संकट के समय भी उसको मुफ्त में खाना मिल जाए तो आशीर्वाद देता है कि नहीं देता है? आशीर्वाद देता है कि नहीं देता है? पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? ये काम पुण्य का किया है कि नहीं किया है? ये पुण्य किसको मिलता 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 है? यही तो गलती हो जाती है। ये पुण्य मोदी को नहीं मिलता है। ये पुण्य आपको मिलता है क्योंकि आपने एक वोट देकर के मोदी को बिठाया है। ये वोट लेने का पुण्य आपने किया है, इसलिए पुण्य आप कमा रहे हैं। ये पुण्य जो जमा हो रहा है ना आपका, वो एक वोट की ताकत है जिसके कारण पुण्य जमा हो रहा है। आज दिसंबर महीने में योजना पूरी होने वाली थी, लेकिन ये पुण्य का काम है, पवित्र काम है। हर किसी की थाली में रोटी पहुंचाने का काम है और इसलिए इस बाप के बेटे ने संकल्प किया है, निर्णय किया है, मन बना लिया है कि दिसंबर में ये योजना पूरी नहीं होने दूंगा, उसे 5 साल और आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन कांग्रेस के भ्रष्ट लोगों ने इसमें भी भ्रष्टाचार का मौका खोज लिया। मेरे परिवारजनों, राजस्थान सरकार की लूट का एक और उदाहरण पेट्रोल की कीमत है। आप देखिए, राजस्थान के अड़ोस पड़ोस के राज्य, राजस्थान का पड़ोसी यूपी है, राजस्थान का पड़ोसी हरियाणा है, राजस्थान का पड़ोसी गुजरात है, वहां भाजपा की सरकारें हैं। वहां पेट्रोल 97 रुपये प्रति लीटर मिलता है, 97। लेकिन कांग्रेस की राजस्थान सरकार गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा से 12-13 रुपया पेट्रोल एक लीटर का ज्यादा लेती है, महंगा पेट्रोल बेचती है और कट की कंपनी चलाती है। और इसके कारण राजस्थान में लगातार कीमतें बढ़ रही है। मैं आज राजस्थान को वादा करता हूं, मैं गारंटी देता हूं, 3 दिसंबर के बाद भाजपा सरकार बनेगी तो उसके बाद पेट्रोल डीजल की कीमतों की समीक्षा की जाएगी। इससे गरीब और मिडिल क्लास परिवारों को बहुत राहत मिलेगी। मेरे परिवारजनों, जहां जहां भाजपा की डबल इंजन सरकार है, वहां वहां केंद्र की हर योजना तेजी से जमीन पर उतरती है, या फिर भाजपा की राज्य सरकारें अपना भी कुछ उसमें जोड़ करके देती है। जहां जहां भाजपा सरकारें हैं, वहां पीएम किसान सम्मान निधि के 6,000 रुपये के साथ भाजपा की राज्य सरकार भी अपनी तरफ से 6,000 किसानों को और जोड़ करके देती है। अब मैं राजस्थान भाजपा के नेताओं को बधाई देता हूं, उन्होंने भी संकल्प किया है कि 3 दिसंबर को बाद भाजपा की सरकार बनने के बाद किसान को 6,000 रुपया और, यानी अब 12,000 रुपया मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन भाइयों बहनों, किसान विरोधी, गरीब विरोधी कांग्रेस सरकार आपके हित में ऐसा कोई फैसला ले ही नहीं सकती है। एक और उदाहरण मैं देता हूं, गरीबों को पक्का आवास देने की योजना।
लेकिन राजस्थान में हम पूरी कोशिश के बाद भी अभी तक लगभग 20 लाख गरीब बना पाए हैं। यहां पाली जिले के गांवों में भी 35,000 से अधिक घर बने हैं। इनकी संख्या बहुत ज्यादा हो सकती थी, लेकिन राजस्थान की गरीब विरोधी सरकार ने गरीबों के घर बनाने में लगातार अड़चनें लगाई। और मुझे भी हेलीपैड पर कार्यकर्ता मिले, वो बजा रहे थे कि जब भी रजिस्ट्री होती थी तो राजस्थान की सरकार ऑनलाइन को सब बंद कर देती थी, ऑफलाइन कर देती थी, और बोले हमारा रजिस्ट्री नहीं होती थी, ऐसा पाप करते थे। ये गरीब विरोधी कैसी मानसिकता है। भाइयों बहनों, आप मेरा एक काम करेंगे आपके गांव में, आपके शहर में, किसी भी मोहल्ले में कोई फुटपाथ पर रहता है, कोई झुग्गी झोपड़ी में रहता है, कोई कच्चे टूटे फूटे मकान में रहता है, उसको बता देना कि मोदी जी पाली आए थे और मोदी जी ने कहा है कि 3 दिसंबर को बीजेपी की सरकार बनने के बाद ये गरीबों को पक्का घर देने का काम फिर से चालू होगा और उनका घर भी बन जाएगा। ये काम करोगे? जाकर के बताओगे? ये मोदी की गारंटी है, बताओगे? साथियों, राजस्थान में हर घर नल से जल पहुंचाने के अभियान को भी कांग्रेस ने लूटने का काम किया है। हरियाणा और गुजरात में भाजपा सरकारों ने 100% घरों तक नल से जल पहुंचाया है, लेकिन राजस्थान में अभी तक आधी आबादी तक भी पानी पहुंचा नहीं है। माताओं बहनों से उनकी क्या दुश्मनी है मुझे समझ नहीं आ रहा है, वरना सबसे पहला काम कोई पानी पहुंचाने का करता और तब मेरी माताएं बहनें इतना आशीर्वाद देती, लेकिन उन्होंने नहीं किया तो नहीं, होने भी नहीं दिया। मैं दिल्ली से नल के लिए पैसा भेजता हूं, पाइप के लिए पैसा भेजता हूं, और यहां कांग्रेसी कागजों पर नल लगाते हैं और पैसे डकार कर जाते हैं। राजस्थान को पानी की समस्याओं मुक्त करने के लिए कांग्रेस ने भी, अगर आपको पानी चाहिए तो आपको ये काम करना पड़ेगा, करोगे? अगर आपको पानी चाहिए तो कांग्रेस से मुक्ति पानी होगी। मेरे परिवारजनों,